Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Stock Market Analysis. Guys, I am going to talk about a pharma company named Lupin. Lupin is down around almost 8%. Why it is falling so much? Around माफ कीजिए ना 6.63% it's down. Why it is down? Why it is falling so much? After result, it comes around 950 and from 950 it is trading around 814. So what should investor do in this counter? This is the question. I will try to give answers for this question. कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है हम सभी को इस स्टॉक में. इस स्टॉक के 52 वीक हाई 1267 के हैं, लाइफ टाइम हाई अराउंड 2000 के करीब के हैं और ये स्टॉक आपको 800 के पास मिल रहा है. वैल्यूएशन कंपेयर करोगे बहुत सस्ता स्टॉक है, बहुत ही ज्यादा सस्ता स्टॉक है. अर्निंग पर शेयर -14 है, यानी कि कंपनी ने पैसा बनाया ही नहीं है. ठीक है, शेयर पे, इक्विटी शेयर पे, ना कि वैसे. ठीक है, आप ये चीज समझना. डिविडेंड यील्ड की बात करोगे 0.75%, यानी कि 1% से कम की डिविडेंड यील्ड है, वो छोड़ दीजिए. मार्केट कैप 37,000 का है. और अगर मैं इसके आपको फाइनेंशियल थोड़े डिटेल में देने की कोशिश करूं तो मैं आपको वो भी बताता हूं. यानी कि मार्केट कैप, मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं ये सस्ता शेयर है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको देने वाला हूं. देखिए, मार्केट कैप की बात करूं तो 37,000 करोड़ का है. सेल्स की बात करूं तो 11,000 करोड़ की है और ये FY20 से इंक्रीज हुई है. हालांकि हुई बिल्कुल फ्लैट इंक्रीज है, बट इंक्रीज है. ठीक है, पैट की बात करूं तो 1260 करोड़ का पैट निकल के आता है. रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही काफी कम है. एक 9% है, एक 6.98% है. पीई मैंने आपको बता दिया बहुत सस्ता है. डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट फ्री कंपनी है, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है. एसेट्स ठीक ठाक है. अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बता दिया. बुक वैल्यू, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है किसी स्टॉक में अगर आप बाय करते हो लॉन्ग टर्म. तो प्रमोटर्स 46.81% होल्ड करते हैं. FIIs 15.28% होल्ड करते हैं. DII एंड म्यूचुअल फंड मिला के 24.76% होल्ड करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 30.15% का स्टेक है. ठीक है, ये हो गए फाइनेंशियल्स. अभी मैं आपको और कुछ डिटेल्स देना चाहूँ इसके बारे में. तो इसका RSI 28 पे आ चुका है और वो भी मुझे लगता है और ज्यादा गिर गया होगा आज के बाद. तो मैं आपको अगर RSI चार्ट पे आके बताऊं तो RSI अराउंड आपका आ गया 23 पे डेली कैंडल पे. ठीक है, और 30 के नीचे हो जाता है ओवरसोल्ड. अब 23 पे RSI आ गया. अभी ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अहम मुद्दा है. देखिए, मैंने आप सभी के संग RSI के चलते मैंने आपको दो स्टॉक सजेस्ट करे थे, 1-2 महीने निकल गए शायद. एक्सिस बैंक और अमरा राजा बैटरी. एक्सिस बैंक वॉज ट्रेडिंग एट 660 एट दैट टाइम. आई सजेस्ट यू बाइंग एंड इट कम्स ऑलमोस्ट 720 in just some days, few days I mean. Second, Amara Raja battery that is trading around 600, it comes around 640 in few days. तो ओवरसोल्ड से एक बाउंस बैक बनता है जो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बनना चाहिए. काफी बड़ी गिरावट हो गई है, बट एक और चीज देखने को जो मिल रही है वो है ब्रेकडाउन आई मीन ब्रेकडाउन हुआ है इस स्टॉक में 1 साल का. इसके चलते जो बाउंस बैक है वो नहीं मिलेगा इतनी जल्दी. ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो आपको बाउंस बैक दिखेगा, अदरवाइज मुझे लगता है ये स्टॉक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है. देखिए, फ्रेश एंट्री कहीं से अगर ये स्टॉक आज 840 के ऊपर बंद नहीं हुआ तो इस स्टॉक में आपको 750-700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल का ब्रेकडाउन है. 1 साल तक का जो सपोर्ट था स्टॉक का अराउंड 840, 880, 830 और 809 का लेवल था 19 अप्रैल 2020. यानी 19 अप्रैल 2020 के लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है और वहां से अगर ये नीचे बंद हुआ तो मैं आपको बता दूं स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है. ठीक है, वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है. आज वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट डबल ट्रेड हो चुके हैं. अभी तक 1.3 मिलियन वॉल्यूम एवरेज है और अभी तक 2.8 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं. यानी कि बिकवाली है, बहुत हैवी बिकवाली है. करना क्या चाहिए? नोटा, फ्रेश एंट्री आप ले नहीं सकते क्योंकि भारी गिरावट है, ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली है, नहीं ले सकते. पॉजिटिव क्या है? कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट RSI इंडिकेटर ओवरसोल्ड है, बट मुझे लगता है एक छोटा 830 तक बाउंस बैक आएगा तो RSI ऑलमोस्ट 28 के पास आ जाएगा और फिर जो अगले दिन गिरावट आएगी फिर आपका 20 तक और RSI 1820 तक चला जाता है. यानी कि ये स्टॉक आपको 740-700 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है. बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है.
जब तक अंटिल इफ इट, अगर ये स्टॉक 840 के ऊपर बंद होने में कामयाब होता है, देन वी कैन सी सम अपसाइड। अदरवाइज ये स्टॉक मुझे लगता है काफी बड़ी गिरावट देने वाला है। तो इस स्टॉक में आपको फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं बहुत गिर गया है, या फिर ये 900 या 950 पे तो आ ही जाता है, बिल्कुल आ जाता है, लेकिन ये 850 का ब्रेकडाउन नहीं देता, तो बिल्कुल आता है, बिल्कुल नो डाउट। ये स्टॉक 850 पे होता, मैं आपको बाय रिकमेंडेशन देता 840 के एसएल से, 900 रुपए का टारगेट। 10 रुपए का एसएल होता, बिल्कुल होता, कट गया। मार्केट में आप ट्रेडर हो तो आपको एसएल लेना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये हाल होगा। तो इस स्टॉक में मुझे बड़ी गिरावट दिखती है, तो मेरा व्यू साफ साफ नेगेटिव है, और इसमें कोई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है मेरी, ये मेरा पर्सनल व्यू है लुपिन शेयर पे। होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।